हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए हम ये जो स्कीवी बना रहे हैं, ये हाफ स्कीवी बना रहे हैं। तो इसमें हमने आपको ये वाला जो पैटर्न है इसको डालना ऑलरेडी बता दिया था, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसे बनाया है। तो सबसे पहले आज हम इसकी जो है वो वूल के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी वूल हमने यूज़ की है। तो देखिए, ये वाली हमने वर्तमान की ब्लूबेल वूल जो है उसको यूज़ किया है, और पिंक कलर की ये वूल है, इस तरह से लाइट पिंक कलर की ये वूल है। तो अब देखिए, ये हमारी जो स्कीवी है ये एम से लेकर एल साइज तक इजीली फिट हो जाएगी। तो अगर आप बड़े के लिए बनाना चाहते हैं तो फिर फंदे उसी हिसाब से होंगे। जैसे कि आप अगर इसको एक्सेल के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, पहले फंदों की बात कर लेते हैं। तो ये मीडियम से लेकर लास्ट तक इजीली फिट हो जाएगी। तो इसके लिए हमने जो है वो 92 फंदे रखे हैं, इसके 92 फंदे रखे हैं, और ये पैटर्न को सेट किया है। पैटर्न के हिसाब से ही हमने एक दो फंदे कम ज़्यादा कर लेने हैं, जैसे भी आपको आपका पैटर्न हो वैसे ही आप इसके फंदे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पैटर्न है वो 9 फंदों का पैटर्न बनता है, 2 फंदे स्टिच के लिए रहते हैं। तो यहाँ पर हमने 92 यानी कि 92 फंदे इसके रखे हैं, और नीचे से इसका ये बॉर्डर बनाया है। तो अगर आप एक्सेल के लिए इसे बनाना चाहते हैं तो आप 110 तक इसके फंदे रख सकते हैं। अगर इसे आप डबल एक्सेल के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसे 120 से लेकर 130 तक रख सकते हैं। अगर ट्रिपल एक्सेल के लिए बनाना चाहते हैं तो 130 से लेकर 140-45 तक आप इसके फंदे रख सकते हैं स्कीवी के। तो आप अपने हिसाब से इसके साइज़ को मेज़र कर सकते हैं कि किस तरह से आपने इसे रखना है, और इसकी लेंथ भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो देखिए, नीचे से हमने इसका ये बॉर्डर बनाया है। तो ये 2 उल्टे फंदे 2 सीधे फंदों का सिंपल बॉर्डर बनाया है हमने। आप कोई भी नीचे से इसका बॉर्डर चाहें तो बना सकते हैं। तो हमने ये वाला बॉर्डर बनाया है, और ऊपर इसके ये पैटर्न को सेट किया है। 92 फंदों में 9 फंदों का पैटर्न है, तो 2 फंदे एक्स्ट्रा रखकर 92 फंदों में ये पैटर्न अच्छे से सेट हो जाता है। नीचे से भी हमने इतने ही फंदे रखे हैं और ऊपर से इसको सेट किया है। तो चलिए, अब इसका बैक पार्ट को देख लेते हैं। तो बैक पार्ट हमने देखिए ये सिंपल ही बनाया है, जैसे हमने नीचे से इस बॉर्डर को बनाया है वैसे ही बैक पार्ट में भी इस सारे को हमने 2 उल्टे 2 सीधे फंदों के साथ बनाया है। तो ये इस तरह से स्टिचेबल बनता है। ये वाला जो पोर्शन है इस तरह से स्टिचेबल होता है। तो आप जैसे ही इसको पहनेंगे तो उसी तरह से फिर आपके शरीर के अकॉर्डिंग ये शेप ले लेता है। तो इसलिए हमने ये वाला रखा है। अगर चाहे तो आप दोनों तरफ से इसको बना सकते हैं। देखिए, ये 2 उल्टे और 2 सीधे फंदों का हमने बैक पोर्शन बनाया है। सेम ही इसका हम बॉर्डर बनाएंगे फ्रंट पार्ट में। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, बहुत से हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये वाला पार्ट जो है वो पूछ रहे हैं किस तरह से हम बॉर्डर बनाते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से देखिए 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, स्लिप कर लिया है। यहाँ पर हमने ये घटाई की है शोल्डर की, इसलिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फंदा आएगा। वैसे जब आप नीचे से स्टार्ट करेंगे तो 2 सीधे फंदे ही बुनेंगे, 2 सीधे फंदे। जैसे हमने ये वाला फंदे 2 सीधे बुन लिए, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 सीधे, 1 2, 2 उल्टे, 1 2, 2 सीधे, 1 2, 2 उल्टे, 1 2, 2 सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 उल्टे। अब देखिए, दूसरी साइड भी सेम ही बनेगी। तो इसमें जो फंदे सीधे हैं उन्हें सीधे बुनेंगे, उल्टे फंदे उल्टे बुनेंगे। तो सेम ही है ये दोनों साइड इसकी, बहुत ही इजी है बनाना इसको। तो मोस्ट ऑफ सभी जो हम स्कीवी वगैरह बनाते हैं उसमें यही वाला बॉर्डर ही डालते हैं, 2 फंदे उल्टे और 2 सीधे। रॉन्ग साइड में जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा बुनते हैं, सीधे फंदों को सीधा। तो बस यही सेम हम बुनते जाते हैं।
तो ये देखिए ये हमारा बनकर रेडी है। तो इसी तरह से हम बार बार इसकी ये दोहराते जाएंगे और ये इस तरह से बन जाएगा। बैक पार्ट की लेंथ आप देख लीजिए। तो देखिए इसको हमने सिंपल सीधे और उल्टे फंदों के साथ बनाया है। तो 92 फंदे ही इसके भी हमने पीछे की साइड में भी रखे हैं, 92 फंदे रखे हैं और इसकी लेंथ को एज इट इज 2 सीधे 2 उल्टे फंदे बुनते हुए कंप्लीट कर लिया है। तो इसकी जो लेंथ है शोल्डर कटिंग से पहले जो लेंथ है वो हमने अप्रॉक्स 10.5 इंचेस रखी है और ऊपर इसकी कटिंग करने के बाद हमने देखिए ऊपर इसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्स 7.5 इंचेस हमने इसकी लेंथ को बनाया है। आप अपने हिसाब से लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो इसकी खटाई है हमने यहाँ पर 5, 3, 2, 1 की इसकी कटिंग की है शोल्डर की। तो यहाँ पर हमने इतनी कटिंग की है क्योंकि इसकी विदाउट स्लीव्स बना रहे हैं। अगर स्लीव्स के साथ बनाते तो हम इसकी 4, 3, 2, 1 की या 3, 2, 1 की कटिंग इसकी करते। तो अब इसको थोड़ा सा डीप इसकी कटिंग करते हैं, इसलिए हमने 5, 3, 2, 1 की इसकी कटाई की है। तो देखिए ये इसका बैक पोर्शन हो गया और टोटल लेंथ भी मैं आपको इसकी बता देती हूँ। तो टोटल लेंथ इसकी 17.5 इंचेस है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितनी आपने रखनी है इसकी लेंथ। तो अब ये इसका फ्रंट पोर्शन है। तो फ्रंट पोर्शन में नीचे से हमने ये इसकी बॉर्डर बनाया है, सेम जैसे हमने बैक पोर्शन बनाया है वैसे ही। तो इसकी लेंथ हमने नीचे से रखी है, ये देखिए इसकी लेंथ 4.25 इंचेस रखी है। आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ऊपर हमने देखिए इसको इतना बुन लिया है, तो 6 इंचेस तक ऊपर इसको बुन लिया है। टोटल ये जो है ये भी 11 इंचेस के लगभग हमने इसको बना लिया है। तो इतने में हमारे जो है देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और 3.5 पैटर्न इसके डले हैं। तो देखिए ये जो यहाँ पर हमारे जो एक पैटर्न है ये 16 रॉ का पैटर्न है। इतना जो पैटर्न है हाफ पैटर्न 8 रॉ का बनता है और उसके बाद 8 रॉ फिर से बनाएंगे तो ये टोटल इतना जो पैटर्न है 16 रॉ का बनता है। तो इसका एक ये वाला कंप्लीट हो गया, फिर 2 और 3 पैटर्न फुल डाले हैं हमने और साथ में हाफ पैटर्न डाला है। तो इस जो पैटर्न में हमारे फंदे कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो जब हम इसको हाफ बना लेते हैं यानी कि इसकी 8 रॉ जब बुन लेते हैं तब इसका एक फंदा डिक्रीज हो जाता है और ऊपर जाकर जब इसको हम 16 रॉ इसकी कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके सारे फंदे फिर से कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर इसके हाफ पैटर्न डाला है, 3.5 पैटर्न डाले हैं। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा कम हो गया है। तो आगे हम आपको बताएंगे इसकी कटिंग करने में कि किस तरह से इसके फंदे ऊपर जाकर कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 91 फंदे 91 फंदे रह गए हैं। तो इसके साथ अब हम इसकी घटाई स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब सबसे पहले हम इसकी शोल्डर की कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 फंदे डिक्रीज करेंगे। तो देखिए एक फंदा बुनेंगे, पिछला फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे, 1 ड्रॉप करेंगे, 2 बुनेंगे, ड्रॉप करेंगे, 3 बुनेंगे, ड्रॉप करेंगे, 4 बुनेंगे, ड्रॉप करेंगे, 5। तो 5 फंदे इसके देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हमने कम कर लिए हैं। अब बाकी का पैटर्न इसका सेम एज इट इज डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाले फंदे हम बुनेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे बुनने के बाद अब यहाँ पर आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे, जाई डालेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। तो इसी तरह से फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे 5 फंदे बुन लिए। अब आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, जाई डालेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, फिर से 1, 2, 3, 4, 5 आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, जाई डालेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक एक फंदा हम बढ़ा रहे हैं, एक एक फंदा यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो फिर से 5 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, जाई डालेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, फिर से 1, 2, 3, 4, 5 2 फंदों का एक फंदा, जाई डालेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, 1, 2, 3, 4, 5 जाई डालेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, 1, 2, 3, 4, 5 2 फंदों का एक फंदा, जाई डालेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, 1, 2, 3, 4, 5
आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, जाई डालेंगे बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा। अब देखिए लास्ट में कैसे करेंगे, 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमारे 5 फंदे कम होंगे, तो ये वाला फंदा भी जब हम डिक्रीज करेंगे बैक में तो ये वाला फंदा भी इसमें आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम ये लास्ट के जो ये वाली डिक्रीजिंग है इसको नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हमारे फंदे सेट नहीं हो पाएंगे। तो हम यहीं तक पैटर्न को रखेंगे, तो ये वाला पैटर्न हम यहाँ पर सीधा ही बना लेंगे। तो ये इसीलिए मैं आपको सारा बुनकर दिखा रही हूँ किस तरह से आप डिक्रीजिंग करेंगे जब आपने इसकी डिक्रीजिंग करनी होगी। तो देखिए सीधी साइड हमने ये लास्ट में सारा पैटर्न सीधा ही बुन लिया है। अब रॉन्ग में आ गए हैं, रॉन्ग साइड में, और फिर से 5 फंदे डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर एक, जैसे भी आप करते हो वैसे ही डिक्रीजिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से करती हूँ, 1, फिर नेक्स्ट बुनेंगे, पिछला ऊपर से ड्रॉप करेंगे, 2 बुनेंगे, ड्रॉप करेंगे, 3 बुनेंगे, ड्रॉप करेंगे, 4 बुनेंगे, ड्रॉप करेंगे, 5। तो देखिए 5 फंदे इसके हो गए। तो देखिए सीधी साइड में आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो फंदा इस तरफ को डिक्रीजिंग अगर इसकी करते तो यहाँ पर जाली आनी थी, तो हमारा पैटर्न सेट नहीं होना था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर बुना नहीं है। तो ऐसे ही आपने भी इसको बनाना है जब आप इसकी डिक्रीजिंग करोगे। तो ये रॉन्ग साइड है, इसको हम इस तरह से उल्टा उल्टा सारा बुन लेंगे। यहाँ पर कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं है, रॉन्ग साइड सारी उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बुनेंगे। तो थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा इसका जो वीडियो है, तो आप ध्यान से प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा सा टफ है, तो नहीं तो आपके फंदे कम ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, बीच में से हम आपको टिप्स बताते रहेंगे कि किस तरह से आप इसके फंदे कंप्लीट करेंगे। तो इस पैटर्न को प्लीज़ किसी भी प्रोजेक्ट में डालने से पहले आप पहले पैटर्न को अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद ही आप इसे फिर स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर हम आपको इसकी शोल्डर की डिक्रीजिंग बता रहे हैं। सेम ही अगर आपने किसी में वी नेक वगैरह डालना हो, अगर राउंड नेक, तो इसी तरह से साइड साइड से इसके जो फंदे हैं जहाँ पर आपने इसकी डिक्रीजिंग करनी हो वहाँ पर आपने पैटर्न को छोड़ देना है, उसको बुनना नहीं है, वहाँ पर फंदे घटाने बढ़ाने नहीं हैं आपने। तो सेंटर में ही आप जो भी करेंगे सेंटर में ही इसकी पैटर्न को डालेंगे। तो इस बात को प्लीज़ आप फॉलो कीजिएगा, तभी आपका ये पैटर्न अच्छे से सेट होगा। तो यहाँ पर हम जो हैं वो कॉलर का नेक बुनेंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना रहे हैं। तो आप प्लीज़ देख लीजिए किस तरह से इसे बनेगा, और राउंड नेक भी थोड़ा सा ऊपर बनेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से नेक की डिक्रीजिंग होगी। तो शोल्डर की तो हमने आपको सिखा ही दी है, तो बातों बातों में हमने बैक इसकी बुन ली है, इसे स्लिप कर लेंगे। अब देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। तो अब हमने इसके 3 फंदे डिक्रीज करने हैं। तो ये वाला फंदा स्लिप करके लिया था, नेक्स्ट भी लेंगे और एक फंदा ऊपर से गिराएंगे, 1 बुनेंगे, ड्रॉप करेंगे, 2 बुनेंगे, ड्रॉप करेंगे, 3। तो 3 फंदे डिक्रीज हो गए। अब यहाँ पर देखिए 1 2 फंदे बुन लिए, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। तो इस रो में जितने फंदे घटेंगे उतने ही बढ़ते भी जाएंगे साथ साथ में, 1 2 3, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, बैक से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे, फिर से 1 2 3, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, जाई डालेंगे, एक सीधा फंदा, जाई डालेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, फिर 1 2 3, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। तो फिर से देखिए 1 2 3, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, 1 2 3, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, फिर 1 2 3, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, 1 2 3, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर ये सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5, स्लिप करेंगे, रॉन्ग साइड में आ गए हैं, 3 फंदे डिक्रीज करेंगे, ये दोनों फंदे एक साथ ले लेंगे और पीछे का फंदा ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे, 1, फिर नेक्स्ट बुनेंगे, ड्रॉप करेंगे, 2 बुनेंगे, ड्रॉप करेंगे, 3, बाकी के फंदे एज इट इज़ उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो ये सारी रॉ बुन लेते हैं।
अब देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम इसके 2 फंदे डिक्रीज करेंगे। तो इसे लेंगे और इसके ऊपर से ड्रॉप करेंगे 1, ड्रॉप करेंगे 2। तो अब यहाँ पर कोई भी फंदा घटाने के लिए नहीं है, तो इसे सीधा ही बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 3 जाली डालते हैं और 1 फंदा सीधा बुनते हैं। तो अब यहाँ पर ये 1 फंदा सीधा बुन लेंगे। अब जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा 1, जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा 2, जाली डालेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा, 1 फंदा सीधा, आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा। फिर बाकी का पैटर्न डालेंगे। जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा 1, जाली डालेंगे 2, जाली डालेंगे 3, जाली डालेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा, 1 फंदा सीधा, आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा, फिर से जाली डालेंगे 1, जाली डालेंगे 2, 3, जाली डालेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा, 1 फंदा सीधा, आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा, फिर से जाली डालेंगे 1, जाली डालेंगे 2, जाली डालेंगे 3, जाली डालेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा, 1 फंदा सीधा, आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा, फिर जाली डालेंगे 1, जाली डालेंगे 2, जाली डालेंगे 3, जाली डालेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा, 1 फंदा सीधा, आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा, तो फिर से 3 बार जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा, 1 फंदा सीधा, आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा, फिर से जाली डालेंगे 1, जाली डालेंगे 2, जाली डालेंगे 3, जाली डालेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा, 1 फंदा सीधा, आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा। अब देखिए जाली डालेंगे 1, जाली डालेंगे 2, जाली डालेंगे। अब ये लास्ट वाले जो फंदे हैं जाली डालेंगे 1, 2, 3, जाली डालेंगे और बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा बुनेंगे और 1 फंदा सीधा स्लिप करेंगे। अब सीधी साइड में उल्टी साइड में आ गए हैं, तो फिर 2 फंदों का 1 फंदा बुनेंगे, 2 फंदे घटाएंगे 1, फिर बुनेंगे और इसे घटाएंगे 2 और बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। अब 1 फंदा डिक्रीज करेंगे और बाकी का पैटर्न सेम डालेंगे। अब देखिए रॉन्ग साइड में आएंगे और 1 फंदा डिक्रीज कर देंगे और बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो हमारी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेते हैं, फिर सीधी साइड में आते हैं। तो देखिए अब हम सीधी साइड में आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने ये पैटर्न इस तरह से डाला था, तो हमारा पैटर्न बिल्कुल सेट आया है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे फंदे घटे हैं या बड़े हैं या ठीक हैं। तो इसके लिए देखिए मैं आपको सारी इसकी मेजरमेंट बताती हूँ, किस तरह से हमने कितने फंदे हमारे पास रहने चाहिए थे और कितने रह गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास
92 फंदे थे, नीचे से 92 फंदे थे। तो यहाँ पर 92 फंदों के हिसाब से तो हमारा पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो सारे फंदे फिर से कंप्लीट हो जाते हैं। तो 92 फंदों के हिसाब से 92 फंदे में 11 फंदे इस साइड में घटे हैं और 11 ही फंदे इस साइड में घटे हैं। तो हमने 5 4 9 फंदे हो गए, 5 और 3 8 फंदे हो गए, फिर 2 फंदे घटाए तो 10 फंदे हो गए और फिर एक फंदा घटाया तो 11 फंदे हो गए। तो 11 फंदे इस साइड में, 11 फंदे ही इस साइड में घटाए हैं। तो टोटल 22 फंदे दोनों साइड में हमने घटाए हैं। तो 92 फंदों 92 फंदों में से अगर 22 फंदे हम कम करेंगे तो हमारे पास 70 फंदे यहाँ पर रहने चाहिए। तो हम काउंट करके देखते हैं कि हमारे पास कितने फंदे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 और 70। तो यहाँ पर हमारे पास 70 फंदे रह गए हैं, जो कि बिल्कुल ठीक हैं। तो 70 ही फंदे हमारे पास यहाँ पर रहने चाहिए थे। तो इसलिए हमारा जो कटिंग है वो बिल्कुल हमने करेक्ट की है। तो ये हमारा पैटर्न बिल्कुल सेट हो गया है। तो बटन पट्टी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 70 फंदे हैं। तो 70 फंदों को अगर हम हाफ में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 35 फंदे एक साइड में और 35 फंदे ही एक साइड में होने चाहिए। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 और 35। तो यहाँ पर 35 फंदे हमारे आएंगे। तो एक बार मैं यहाँ पर मार्कर लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी कि बटन पट्टी किस तरह से रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने मार्कर लगा लिया है और दूसरी साइड भी हमारे पास 35 ही फंदे हैं। तो देख लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 और 35। तो दोनों साइड 35 फंदे हैं। तो अब हम यहाँ पर हमने कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। तो ये वाले हम फंदे बुन लेते हैं। तो देखिए इसको पैटर्न को डालते हुए पहली रॉ से हमारा पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे 1 2 और 1 2 3 और 4 पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं। तो 3.5 पैटर्न से हमने कटिंग डाली थी। तो एक पैटर्न के साथ हमारी शोल्डर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम इसका नेक स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हम पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। तो पैटर्न के लिए ये वाले फंदे हम सीधे ही बुन लेते हैं और आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा जाई डालेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा। तो जैसे हमारा पैटर्न है वैसे ही इसको बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा इस रो में और लास्ट में हमारा फंदा जो है वो फिर से बढ़ जाएगा। तो देखिए फिर से एक पैटर्न और तो 2 फंदों का एक फंदा बनेगा, जाई डाल लेते हैं और बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इतना पैटर्न डालने के बाद हमारे पास 2 4 6 और 7 फंदे बचे हैं। तो हम यहाँ पर 8 फंदों की 8 या 10 आप अपने हिसाब से रख लीजिए। तो मैं यहाँ पर 8 फंदों की बटन पट्टी डालूंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा सेंटर है, 4 फंदे इस साइड से और 4 फंदे इस साइड से हम लेंगे। दोनों साइड से 4 फंदे लेंगे। तो फिर ही हमारी जो बटन पट्टी है सेंटर में आएगी। तो आपने जब भी कभी भी बटन पट्टी को ऐसे रखना हो सेंटर में तो आप हाफ फंदे इस साइड में ले लीजिए और हाफ ही फंदे इस साइड के ले लीजिए। दोनों को मिलाकर बटन पट्टी बनाते हैं तभी साइड ये सेंटर में आती है। तो 4 फंदे हम ये बटन पट्टी के इस साइड में लेंगे और 4 ही इस साइड से लेंगे। तो 4 फंदे अगर लेंगे तो 3 फंदे हमारे पास बचेंगे। तो 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब बटन पट्टी देखिए आप जिस तरह से बनाना चाहते हैं वैसे ही बना सकते हैं। तो 4 फंदे हैं तो हम यहाँ पर जो बटन पट्टी बुनेंगे वो एक सीधे एक उल्टे फंदे की बटन पट्टी बनाएंगे। तो एक सीधा फंदा 1, उल्टा 2, सीधा 3, उल्टा 4, धागा पीछे इसको निकाल लेंगे, सीधा 5 6 7 8। तो 8 फंदों की हमारी ये बटन पट्टी यहाँ पर हमने बना ली है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा ये सीधा फंदा हम बनाते आ रहे हैं। तो ये ऊपर तक सीधा ही जाएगा। अगर चाहे तो आप यहाँ पर उल्टा फंदा रख सकते हैं। तो 2 4 6 और 8 फंदों की हमारी बटन पट्टी हो गई। बाकी के हमारे फंदे एज इट इज बनेंगे। तो अब यहीं से हम टर्न कर लेंगे और देखिए हम ये वाले फंदे हम अभी नहीं बुनेंगे, इसको छोड़ेंगे। अब इस साइड को पहले बुनेंगे फिर दूसरी साइड को बुनेंगे। तो इस 8 फंदों के पहले बुन लेंगे। पहला फंदा स्लिप करके लेंगे, धागा आगे 1 2 3 4 5 6 7
8। तो 8 फंदों की हमारी बटन पट्टी हो गई। बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो ये देखिए अब ये वाला साइड हमारा स्टार्ट हो गया है। तो अब हमने कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं है, इसको हम बुन लेते हैं। तो इसको हम एज इट इज ही बुनते जाएंगे। तो हाफ जितना इतना हो जाएगा इसका शोल्डर, तो उतना हम इसको बुन लेंगे एज इट इज। उसके बाद इसकी नेक निकालेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ। 8 फंदों की बटन पट्टी रखेंगे, बाकी पैटर्न डालते हुए इसको बनाएंगे। तो अब सेम ही पैटर्न जैसे नीचे डाला था वैसे ही आप इसका बनाते जाइए और साथ में ये सीधे उल्टे फंदों की बटन पट्टी 8 फंदों की बना लीजिए। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने इसको इतना बुन लिया है। तो इसकी शोल्डर की लेंथ अभी तक देखिए मैं मेजर करके आपको दिखा देती हूँ कि कितनी हुई है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्स 4.5 इंचेस तक हुई है। तो अभी हमने इसको 7.5 इंचेस तक बुनना है। तो अब हम देखिए इतना बुनने के बाद अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और 39 फंदे 39 फंदे हमारे पास यहाँ पर नीडल पर हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि 22 फंदे इसके जो हैं वो हम शोल्डर के लिए 22 फंदे रखेंगे और बाकी के फंदे डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 17 फंदे रहेंगे। तो एक साथ 10 फंदे घटाएंगे, फिर हम 3 फंदे घटाएंगे, फिर 2 एक एक इस तरह से हम इसके फंदे डिक्रीज करेंगे। तो ये सीधी साइड हमने बना ली है। तो हमारा ये कंप्लीट पैटर्न बन चुका है। अब रॉन्ग साइड में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पैटर्न है वो जब हमने इसको स्टार्ट किया था बटन पट्टी को बनाना, तो हमारे देखिए 1 और 2 फुल पैटर्न हमने डाल लिए हैं और अब रॉन्ग साइड में आए हैं। तो ये लास्ट रॉ है पैटर्न की रॉन्ग साइड में। तो अब हम इसकी नेक की डिक्रीजिंग करेंगे। तो देखिए अब किस तरह से करेंगे। पहले हम एक साथ इसके जो हैं वो 10 फंदे घटाएंगे। तो देखिए इसको ऐसे लेंगे, धागा आगे लाएंगे और इसको उल्टा उल्टा बुनते हुए घटा लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हमने 10 फंदे इसके डिक्रीज कर दिए हैं। अब बाकी के सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो इस साइड की जो नेक की डिक्रीजिंग है वो उल्टी साइड से होगी और दूसरी साइड की सीधी साइड से नेक की डिक्रीजिंग होगी। तो अब इस उल्टी साइड को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए हम सीधी साइड में आ गए हैं। तो फिर से पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। तो सीधी साइड में हमने कोई भी फंदा घटाना नहीं है नेक का, और बाकी हमारा पैटर्न जैसे हम डालते आ रहे हैं वैसे ही इसको बुन लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा जाई डालेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, 1, 2, 3, 4, 5 और ये वाले फंदे जो हैं इनको हम 2, 4 और 5 फंदे हैं तो इसकी हम कोई भी डिक्रीजिंग वगैरह नहीं करेंगे। इसको हम सिंपल ही बुन लेंगे। यहाँ से हम पैटर्न डालना जो है वो बंद कर देंगे। तो जितने फंदे हमने क्लोज करने होते हैं वहां पर पैटर्न नहीं डालेंगे। अब 3 फंदे घटाएंगे, 1, 2 और 3। बाकी के सारे फंदे जो हैं इनको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। सीधी साइड में आ गए हैं। और फिर से पैटर्न डालेंगे सीधी साइड में।
2 फंदों का एक फंदा आगे की साइड से बुनेंगे, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, पीछे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं डालेंगे, 1 2 3 4 5 स्लिप करेंगे और रॉन्ग साइड में आएंगे फिर से। अब हम 2 फंदे डिक्रीज करेंगे, 1 और 2, बाकी के सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। सीधी साइड में आएंगे, फिर से पैटर्न डालेंगे, 2 3 4। अब आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे और 3 बार जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, 1 जाई डालेंगे, 2 जाई डालेंगे, 3 फिर जाई डालेंगे, पीछे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे और फिर से एक फंदा सीधा, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा और फिर से जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, 1 जाई डालेंगे, 2 जाई डालेंगे, 3 जाई डालेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। अब ये वाले फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 स्लिप करेंगे। अब देखिए एक फंदा डिक्रीज करेंगे, बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो देखिए सीधी साइड में आएंगे, फिर से पैटर्न डालेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 फंदों का एक फंदा, 13 फिर से 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये हम 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे, 22। तो यहाँ तक हमारे 22 फंदे हो गए। अब ये वाला फंदा हम नहीं घटाएंगे, इसको सीधा ही बुन लेंगे। तो ये नेक की डिक्रीजिंग में हम ये वाला फंदा नहीं घटाएंगे क्योंकि हमारा पैटर्न फिर यहाँ से नहीं ऊपर बनेगा, तो इसलिए इस फंदे को रखेंगे। तो यहाँ तक हमने इसके जो हैं वो 16 फंदे ही घटाएंगे। बाकी के देखिए रॉन्ग साइड में जाएंगे और सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 22 की जगह 23 फंदे हो जाएंगे। तो ये फंदे सारे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो देखिए सीधी साइड में आ गए हैं। तो अब हमने यहाँ पर 10 3 13 2 15 और 1 16 फंदों की हमने इसकी डिक्रीजिंग कर दी है। यहाँ पर हमारे पास 23 फंदे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23, तो 23 फंदे हमारे पास यहाँ पर शोल्डर के रह गए हैं। अब हम पैटर्न को डालते हुए एज इट इज बाकी की इसकी लेंथ जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अब हमने कोई भी फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है, 23 फंदों के साथ ही ऊपर पैटर्न को बना लेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ। ये देखिए हमने इसका नेक ऊपर से भी बना लिया है, तो इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है हमने। तो मैं आपको इसकी शोल्डर की लेंथ बता देती हूँ कि कितनी हो गई है। तो इसकी जो शोल्डर की लेंथ है वो देखिए यहाँ पर हमारे पास 7.5 इंचेस इसकी शोल्डर की लेंथ हो गई है। तो इतनी ही हमारी शोल्डर की लेंथ हमें चाहिए थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिर उसी हिसाब से आप इसकी बटन पट्टी ऊपर की साइड लेकर जाएंगे और गला भी इसका थोड़ा सा फिर ऊपर की तरफ ही आप बनाएंगे। तो देखिए अब इसको हमने बना लिया है। तो बटन पट्टी से देखिए ये 1 2 3 और 3.5 पैटर्न हमने इसके डाले हैं। बटन पट्टी से जब इस पैटर्न को स्टार्ट किया था तो 3.5 पैटर्न कंप्लीट इसके हमने डाल लिए हैं। तो अब एक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी साइड हम बनाएंगे। तो धागा हमने थोड़ा सा लंबा रख के इसको देखिए कट कर लिया है। तो अब यहाँ से हम ये दूसरी साइड बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम ये बटन पट्टी किस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो ये वाले हमारे बाकी के फंदे जो हैं वो जो
इसके थे वो हैं, मैं काउंट करके बताती हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 31 फंदे इस साइड में हमारे पास हैं। तो बाकी के 8 फंदे हम देखिए कहाँ से उठाएंगे। तो इसको हम इस तरह से लेंगे और ये वाली हमारी जो बटन पट्टी हमने बनाई है इसकी बैक से हम ये फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो एक यहाँ से ये वाले जो उल्टे फंदे हैं जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था, एक एक फंदा उठा लेंगे। एक, ये देखिए, सॉरी फिर से दिखाती हूँ, ये एक, अब इसे उठाएंगे तो 3 4 3 4 5 6 7 7 और एक ये वाला सीधा फंदा 8। तो 8 यहाँ पर हमने फंदे पिकअप कर लिए हैं, 2 4, देखिए 2 4 6 और 8 यहाँ से पिक कर लिए हैं हमने फंदे। तो अब इसको ऐसे सीधा करेंगे और यहाँ से हम धागे को ज्वाइन कर लेते हैं, इस तरह से धागे को लगाएंगे और अब हम एक उल्टा एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ पर हमारा जो है वो सीधा फंदा इस साइड में आना चाहिए, चाहे आप इसे उल्टा बना लीजिए। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा पीछे, इन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, धागों को, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, धागा आगे लाएंगे और एक उल्टा और एक सीधा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 2 4 6 और 8 फंदे बटन पट्टी के बुन लिए हैं। बाकी के फंदे हम पैटर्न को एज इट इज बनाते हुए बुनेंगे। तो यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो इसलिए ही हमने यहाँ पर देखिए जो घटाई इसकी हमने बटन पट्टी रखी है, इसीलिए रखी है ताकि आपको जब भी आप बनाएं तो इस तरह से ही बनाएं जब पैटर्न को स्टार्ट करेंगे, तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा कि पैटर्न किस तरह से यहाँ पर आएगा। तो आप इजीली यहाँ पर पैटर्न बना सकेंगे अगर आप इसे स्टार्ट वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे बटन पट्टी वगैरह या गला बनाना। तो यहाँ पर हम गला बनाना हमने इसलिए इसकी शोल्डर कटिंग के बाद इसको बनाया है ताकि हमें यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजिंग ना हो कि हमारा कहाँ पर ये पैटर्न आ रहा है। तो चाहे हाफ पैटर्न बने या फुल पैटर्न बनाकर आपको कटिंग के बाद बनाना पड़े तो आप स्टार्ट इसकी 8 लाइन के बाद ही कीजिएगा, तो आपको ईजी रहेगा यहाँ पर पैटर्न सेट करना। तो आप देखिए आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा जाली, फिर बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर से 2 फंदों का एक फंदा जाली, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा जाली, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा और फिर लास्ट के फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 फंदे। और ये वाली सारी लाइन हम उल्टे फंदों के साथ बुनेंगे और जो हमारा बटन पट्टी के फंदे हैं उनको उल्टा सीधा ही बुनेंगे जैसे हमने दूसरी साइड में बुना था, सेम वैसे ही। तो ये एक लाइन में आपको दिखा देती हूँ। दो 4 6 7 और ये 8, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा। तो देखिए ये हमने बना लिया है बटन पट्टी को। अब फिर से हमारा पैटर्न जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, तो हम इतनी इसको बना लेते हैं। इस साइड को भी सेम एज इट इज बटन पट्टी बनाते हुए साइड में इसको बनाते हुए बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी बटन होल नहीं रखी है क्योंकि हम बहुत ही छोटे छोटे बीड्स वगैरह इस पर लगाएंगे तो वो ईजिली यहाँ से ही
जो निकल जाएंगे। ये जो उल्टा फंदा है यहाँ से इजीली इसको इस तरह से करके हम इसको लगा देंगे। अगर चाहें आप अगर बड़ा बटन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर आप थोड़े से जो आप बटन होल बनाना चाहते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 या 3 बटन होल ऊपर की साइड बना सकते हैं। तो पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है बटन होल बनाना, तो आप वैसे बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आप इस बटन पट्टी पर आपको बटन होल बनाना बता देती हूँ, लेकिन यहाँ पर बटन लगेंगे तो बटन होल ऊपर की पट्टी पर ही बनता है। तो जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए इस तरह से बटन होल जो है वो बनाया जाता है। धागा पीछे जैसे ये 4 फंदे हैं तो इस साइड में हम 4 फंदे रखेंगे या 3 फंदे, 3 फंदे हो गए तो 8 फंदों की बटन पट्टी है। चौथे फंदे पर हम बटन होल जो है वो बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, धागा आगे ही रख लीजिए या इस तरह से जाली की तरह डाल लीजिए और फिर 2 फंदों का एक फंदा यहाँ पर इस तरह से बुना जाता है। फिर एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, तो 2, 4, 6 और 8 फंदे हो गए। अब रॉन्ग साइड में आते हैं, यहीं से मैं थोड़ा सा बटन होल आपको बता रही हूं। तो यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, इसको ऐसे लेंगे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक ये वाला उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। फिर से सीधी साइड में आएंगे और देखिए, तो बाकी का अगर आपने रखना होगा बटन होल तो आप इसे बुनते हुए ही जाएंगे, सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा। तो ये देखिए इस तरह से ये बटन होल आपका बन जाएगा। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऊपर की साइड इस तरह से बना सकते हैं। तो आपने यहाँ से ऐसे ही टर्न नहीं करना है, साथ में आपने इसको बुनते हुए जाना है। ये तो मैं आपको बताने के लिए मैंने इस तरह से बता दिया है। वैसे आपने ऐसे बुनते हुए जाएंगे, फिर रॉन्ग साइड में इसको बुनेंगे, फिर सीधी साइड में आएंगे, ये सारा साथ में बुनते जाएंगे। तो इस तरह से आपका बटन होल बन जाएगा। तो ये मैं इसको ठीक करके ये मैं बना लेती हूँ, इसकी लंबाई तक इसको बना लेती हूँ। फिर आगे आपको इसकी ऊपर नेक की कटिंग इस साइड की बताऊंगी कि किस तरह से करेंगे। तो देखिए इस साइड की भी बटन पट्टी हमने बना ली है। तो दोनों साइड की ये यहाँ तक बटन पट्टी बनकर कंप्लीट हो गई है। तो अब हम यहाँ से इसका नेक कटिंग जो है इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हम दूसरी साइड की तरह ही इसके फंदे भी कम करेंगे। इसको आगे रख लेते हैं। तो देखिए इस साइड के भी फंदे सेम ही कम करेंगे। तो पहले हम इसके 10 फंदे घटाएंगे और उसके बाद 3, 2, 1 की घटाई करेंगे, 6 फंदे इसके कम करेंगे, टोटल 16 फंदे कम करेंगे। तो इस साइड में हमने जो घटाई की थी वो रॉन्ग साइड में, उल्टी साइड में की थी, और इस साइड में सीधी साइड में इसकी घटाई होगी नेक की। तो अब हम सीधी साइड में हैं और पैटर्न स्टार्ट करना है और सीधी साइड में है। तो अब हम इसकी घटाई स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 10 फंदे कम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 फंदे इसके डिक्रीज हो गए। बाकी का पैटर्न हम सेम एज इट इज डाल लेंगे। इसे स्लिप करेंगे। अब देखिए सीधी साइड में आएंगे। अब हम इसके 3 फंदे डिक्रीज करेंगे। तो ये वाला फंदा ऊपर से इस तरह से ड्रॉप कर लेंगे, 1, फिर नेक्स्ट बुनेंगे 2, 3 और बाकी का पैटर्न सेम ही डालेंगे।
स्लिप कर लेंगे। अब 2 फंदे डिक्रीज करेंगे, 1, नेक्स्ट बुनेंगे, ड्रॉप करेंगे, 2। अब ये वाला पैटर्न सेम ही डाल लेंगे। एक फंदा डिक्रीज करेंगे और बाकी के फंदे सेम ही बुन लेंगे। अब इसे बुन कर लेंगे। तो देखिए हमारी घटाई 16 फंदों की, 10, 3, 13, 2, 15 और 1, 16 फंदों की हमने इसकी कटिंग कर दी है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 फंदे रह गए हैं। तो 23 फंदे ही हमने दूसरी साइड में रखे थे, तो 23 फंदे हमारे यहाँ पर रह गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, तो ये वाला फंदा हमने नहीं घटाया है, क्योंकि अगर इसे घटाते तो हमारे फंदे कम हो जाते, इसलिए हमने इसे नहीं घटाया है। तो और लास्ट वाला फंदा भी हमने यहाँ पर डिक्रीज नहीं किया है, सिर्फ सेंटर में ही 2 फंदों का एक फंदा बुना है। तो इसी बात का आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, तो बिल्कुल परफेक्टली आपका ये पैटर्न बनकर आएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास 23 फंदे हैं, तो 23 फंदों के साथ हम बाकी की लेंथ इसकी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखा। देखिए ये हमारा दोनों साइड का नेक बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर ये वाला हमने जो बैक पोर्शन इसका बनाया था, इसको चाहे ऊपर रख लीजिए चाहे इसको ऊपर रख लीजिए, तो इसके दोनों शोल्डर दोनों साइड के ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसके इस तरह से हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो ये मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं बिल्कुल आपको बता देती हूँ, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए किस तरह से शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो पहले हम देखेंगे इसका जो सीधा पार्ट है उसको हम इसके ऊपर सीधे पार्ट के ऊपर रखेंगे। तो सीधा पार्ट के लिए हमने ये देखिए नीचे से जब इसके फंदे डालते हैं तो यहाँ पर नॉट लगा देते हैं, बाकी का जो धागा बचता है उसके लिए। तो वो वाला हमारा जब इस साइड में आएगा, आपका राइट हैंड साइड आएगा, तो वो सीधा पार्ट रहेगा। तो उसको हम इस तरह से इसके ऊपर सीधे पार्ट को रखेंगे, सीधे पार्ट को सीधे पार्ट के साथ मिलाएंगे। तो इस तरह से इसको रखने से ये वाला जो हमारी सिलाई है वो इस साइड में चली जाएगी और धागे हमारे इस साइड को हैं। तो ये हम सिलाई को पहले पलट लेंगे, ये वाले फंदे हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे, तभी हमारा ये वाला शोल्डर जो है वो इस तरह से यहाँ से ज्वाइन होएगा। तो ये मैं इसको एक बार दूसरी सिलाई पर पलट लेती हूँ। देखिए फंदों को हमने ये डबल पॉइंटेड नीडल पर शिफ्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम ये वाले फंदे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो चाहे आप इसे अंदर के से बाहर की तरफ, चाहे बाहर से अंदर की तरफ इसको ज्वाइन कर लीजिए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको चाहे आप सीधा बुनते हुए चाहे उल्टा बुनते हुए ज्वाइन कर लीजिए। तो इसको हम सीधा ही बुनते हुए ज्वाइन करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा बुन लिया, फिर आगे नेक्स्ट आगे का फंदा लेंगे, एक पीछे का फंदा लेंगे, दोनों का एक फंदा बुनेंगे। अब ये वाला जो फंदा है हमारा पीछे वाला, इसको ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। तो ज़्यादा इसको खींच कर या लूज हाथ से आपने क्लोज नहीं करना है, नॉर्मली ही इसको थोड़ा सा नॉर्मल हाथों से ही इसको हम क्लोज करेंगे। तो ना तो खींचना है ना ही इसे लूज रखना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका कंधा जो है वो बहुत ही बुरा लगता है।
या तो ज़्यादा खिंचा खिंचा बन जाता है या लूज बन जाता है। तो इस तरह से ही ये सारे फंदे यहाँ तक हम इसको क्लोज कर लेते हैं। वैसे ही दूसरा कंधा भी सेम ही बाहर से अंदर की तरफ ही क्लोज कर लेंगे। तो ये मैं कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमने इसके कंधों को ज्वाइन कर लिया है और ये हमारी नेक की कटिंग हो गई है और इसके कंधे भी ज्वाइन हो गए हैं। अब हम यहाँ पर इसका कॉलर बनाएंगे, नेक पर इसका कॉलर बनाएंगे और साइड में भी इसके ये शोल्डर बनाएंगे। तो ये हमने बना लिए हैं। अब हम इसका नेक बनाएंगे।